अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ डिफरेंट सी चीज़। यस, वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ एट माय वर्क प्लेस। सो मैं डेली कहाँ आती हूँ, मेरा वर्क रूटीन क्या है, मैं कहाँ काम करती हूँ और क्या काम करती हूँ, ये मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। पहुंच चुकी थी मैं अपने वर्क प्लेस पे और यहाँ पर आप देख रहे हैं समर कैंप 2025 का डिस्प्ले। और समर कैंप 2025 हमारे इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो चुका था। ये तमाम टीचर्स की मेहनत है जो कि डिफरेंट सेक्शन से बिलोंग करती हैं और मिलकर एक टीम की सूरत में उन्होंने ये काम किया था। बहुत ही खूबसूरत सॉफ्ट बोर्ड तैयार किए थे, सैंडीज आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें टीचर्स ने बनाई थी। और एक टीम जो है अगर वो अपनी एफर्ट पुट करे और बहुत मेहनत से काम करे तो कोई भी इवेंट जो ऑर्गेनाइज हो रहा होता है, चाहे वो समर कैंप हो, चाहे वो आपके किसी भी रिलेटेड टॉपिक से कोई इवेंट हो या कोई एक्टिविटी हो, वो सब बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो ऑब्वियसली टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई थी जब वो आए और उन्होंने देखा इस डिस्प्ले को। अच्छा, यहाँ से मैं आपको अंदर लेकर चलूंगी अपने इंस्टीट्यूट में और मैं दिखाऊंगी आपको अपना सेक्शन जिसको मैं लीड करती हूँ। और ये जो रास्ता है ये मेरे सेक्शन की तरफ जाता है। सो देख रहे हैं आप कि बहुत ही प्यारा सा कलरफुल सा पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था। और यहाँ पर ये स्टार्टिंग इस तरह से है कि पहले इस साइड के ऊपर प्लांट्स हमने रखे हैं एंड देन उसके बाद जो है पैनाफ्लेक्स बहुत ही खूबसूरत सा जो है रिसेंटली इसको प्लेस किया गया है। हनी बी इसके ऊपर बनी हुई है, रेनबोज हैं और बहुत ही प्यारी हनी बी से रिलेटेड पोम है। अच्छा, जब ये पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन हो रहा था और मेरे पास इसकी पिक्चर आई थी तो मैंने फ़ौरन इसके लिए हामी भरी थी और मैंने कहा था कि मुझे यही चाहिए। और जब से ये आया है तो कोई भी पिक्चर्स वगैरह स्टूडेंट्स की लेनी हो, इसके आगे अगर खड़ा करके वो क्लिक करें तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे समर कैंप का ये फ़ोटो फ्रेम है और बच्चे जब अपने हाथ में इसको लेते हैं और टीचर्स इसकी पिक्चर क्लिक करती हैं तो बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। तो हर इवेंट के हवाले से एक फ़ोटो फ्रेम होना बड़ा ज़रूरी है। सामने की तरफ एक और आप देख रहे हैं स्टैंड पे बोर्ड रखा हुआ और ये है टुगेदर वी कैन पेंट अ रेनबो। समर कैंप के अंदर डे वाइज एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिज़ाइन होती हैं। सो उस हिसाब से पेंटिंग एक्टिविटीज़ और डिफरेंट एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और समर कैंप में बच्चे अपनी पसंद की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी आगे की तरफ और यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत अपने हैंड प्रिंट्स की एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी। यहाँ पर स्विमिंग पूल का भी इंतज़ाम था। ये स्विमिंग पूल हमने तैयार करके रखा था कि बच्चे अपने बाकी टाइम के बाद जो है वो यहाँ पर एंजॉय करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं ये कॉरिडोर और यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत से सॉफ्टवुड्स लगे हैं जिनको मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये एरिया है जहाँ पर सामने है मेरा डेस्क, यानी यहाँ पर मैं जो हूँ अपना काम करती हूँ। सो सबसे पहले मैं रखूँगी अपना बैग और उसके बाद मैं आपको बाकी जगहों का जो है वो विज़िट कराऊँगी। तो ये मैंने आपको कॉरिडोर की तरफ जो सॉफ्ट बोर्ड का कहा था, ये बहुत ही खूबसूरत बड़े से सॉफ्ट बोर्ड हैं और इनकी जो है वो बेसिकली एक हर टाइटल होता है, थीम होती है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, फिर शेप से रिलेटेड यहाँ पर ये सॉफ्ट बोर्ड जो है वो आवेज़ा किए गए हैं। और इसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको डिवाइड किया गया है मंथ्स एंड डेज के नेम के ऊपर। सो ये भी टीचर्स का ही काम है जो बहुत ही खूबसूरत है और बड़ी नफासत के साथ ये काम किया गया है। हालांकि मैं आपको बताती चलूँ कि ये काफ़ी पहले जो है यहाँ पे प्लेस किए गए थे। अच्छा, ये है एक्टिविटी एरिया, बहुत ही प्यारा ओपन एरिया है ये हमारा। हम इसको एक्टिविटी एरिया के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये वॉल पेंट बहुत अच्छा लगता है। कम बजट था जिस टाइम के ऊपर उस वक्त ये करवाया गया था, लेकिन स्टिल अभी भी आफ्टर 2 इयर्स ये बहुत प्यारा लग रहा होता है। यहाँ पर टेबल ग्रीन कलर की जो आप देख रहे हैं, बच्चों को ग्रुप फॉर्म में लाया जाता है और टीचर इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाती हैं। इसके अलावा ये एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी करवाई गई थी लास्ट मंथ, लेकिन इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को अभी भी संभाल के रखा गया है। वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल का जो है डिफरेंस बच्चों को सिखाया गया था। एनिमल्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन स्टिल हमने इस प्रोजेक्ट को अभी सेव किया हुआ है। सो डिफरेंट मटेरियल है यहाँ पे जो मॉन्टेसरी के स्टूडेंट्स को जो है उससे एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। सेंसोरियल है, ईपीएल है, डिफरेंट चीज़ों की। और यहाँ पे ये एलईडी लगी हुई है। इसके अलावा जो बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं, पिक्चर्स क्लिक होती हैं, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा सॉफ्ट बोर्ड लगाया है। तो हर मंथ हम इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे एक आप सॉफ्ट बोर्ड देख रहे हैं,
ये भी टीचर्स का शाहकार है, ब्रेन ट्रेन बूस्टर। और प्री प्राइमरी के टीचर्स ने जो है इसका हमने एक दिन मुनक्किद किया हुआ है, तो उसके लिए पहले से ये सॉफ्ट बोर्ड जो है वो तैयार करके रखा है। और इसको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि उस दिन हम डिफरेंट ब्रेन ट्रेन जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बूस्ट करने की, कि माइंड को कैसे बूस्ट किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, वो हम करवाएंगे। इसके अलावा एक और सॉफ्ट बोर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी पहले से तैयार करके रखा गया है। और यहाँ पर मूवी डे हम सेलिब्रेट करेंगे और कंग फू पांडा वाली मूवी जो है वो दिखाई जाएगी। सो ये भी बहुत ही हमारी एक सीनियर टीचर हैं, उन्होंने बनाया है और बहुत ही खूबसूरत बनाया है टीम के साथ मिलके। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि समर कैंप में एक दिन जो होता है वो कोई भी एक अच्छी सी मूवी उनको दिखाई जाती है। और कंग फू पांडा पार्ट 1 हमने सिलेक्ट किया था, वो हम बच्चों को दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको लेकर आई हूँ सबसे पहले प्ले ग्रुप क्लास के अंदर। प्ले ग्रुप के अंदर स्टार्टिंग इनिशियल जो क्लास होती है अर्ली चाइल्ड, वहाँ पर टीचर्स ने एक्टिविटी के लिए जो है वो तमाम मटेरियल तैयार करके रखा हुआ था। और ये क्लास बड़ी मज़े की क्लास होती है क्योंकि बच्चे पहली दफ़ा अपने घर से निकल कर माँ बाप से दूर होकर इसी क्लास में कदम रखते हैं। और कुछ स्कूल्स में इसको रिसेप्शन कहा जाता है, कुछ स्कूल में इसको प्ले ग्रुप कहा जाता है। सो बहुत मज़ा आता है यहाँ पर बच्चों के साथ। और यहाँ पर ये एलईडी लगा हुआ था, कार्टून देख रहे थे बच्चे, सॉफ्ट बोर्ड्स हैं। ये इस वॉल पे बड़ा ही प्यारा सा एक पैनाफ्लेक्स है, वाइब्रेंट सा। और इसको भी देख के बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इनफैक्ट बच्चे तो क्या, हम बड़े भी अट्रैक्ट हो जाते हैं बार बार इसको देख के। और तमाम एक्टिविटीज़ की चीज़ें जो थी, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, सब चीज़ों को जो है टीचर्स ने बड़ा सेटल किया हुआ था। और साथ ही ये आपको मैं दिखा रही हूँ कर्टन, ये भी बड़ा मज़े का कर्टन है। इसमें पूरा सी जो है उससे रिलेटेड जो है सी एनिमल्स प्लेस किए गए हैं यहाँ पे, मतलब इसके ऊपर लगे हुए हैं और बड़ा अच्छा लगता है। इसके दूसरी क्लास जो आप देख रहे हैं ये नर्सरी क्लास है। यहाँ के बच्चों ने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके रखी हुई थी, कुछ बच्चों की रह गई थी तो वो इस चीज़ को कंप्लीट कर रहे थे। और ग्लिटर शीट्स और इन सब चीज़ों से बनकर ये बहुत ही अच्छा सा एक वर्क उन्होंने किया था। इसके बाद प्रेप क्लास है ये हमारी। सो इस प्रेप क्लास को अक्सर स्कूल्स में सीनियर मॉन्टेसरी कहा जाता है, KG2 कहा जाता है, FS3 कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे टीचर्स की गाइडेंस में जो है वो पेंटिंग कर रहे थे और बड़ी ही खूबसूरत पेंटिंग मैंने देखा बच्चों ने खुद से की है। और टीचर उनको अपने कैनवस के ऊपर स्ट्रोक लगाना सिखा रही थी और ये छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो खुद से ये काम कर रही थी। और यहाँ पर मैं एक और सेक्शन में प्रेप से रिलेटेड ही आपको लेकर आई हूँ और यहाँ पर बॉयज़ जो हैं वो ये काम कर रहे थे। और समटाइम्स बॉयज़ जो होते हैं उनको तो जब समर कैंप का पता चलता है तो उनको तो सिर्फ खेलने का बहुत ज़्यादा एक होता है कि बस हम खेलें, एंजॉय करें, भागा दौड़ी वाली चीज़ें करें। बट यहाँ पर बॉयज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे पेंटिंग के अंदर, क्योंकि फ्री हैंड था और टीचर सिर्फ गाइड कर रही थी और उनको जस्ट एक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई थी। सो इसके बाद जो है मैं अपने वर्क प्लेस की तरफ राउंड के बाद आई और आने के बाद मुझे कुछ काम करना था। ये मेरा डेस्क है जो आप देख रहे हैं और इस डेस्क के ऊपर जो है मेरा लैपटॉप और मेरा पीसी जो है रखा हुआ है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और स्टिकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इसके साथ ही यहाँ पर मुझे 3 काम करने थे। एक तो मैं ऑलरेडी एडिटिंग जो है वो कर रही थी एक पिक्चर की, और साथ में मुझे अपने कुछ मीटिंग के नोट्स तैयार करने थे और पीसी भी मैंने ऑन कर लिया था। ये कोट मुझे बड़ी पसंद है, टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। और इसको ही सोच सोच के इंसान जो है अगर मेहनत करे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा ही इंशाल्लाह। सो अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर मिड टर्म का सिलेबस जो है वो मुझे रिसीव हो गया था और एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के जो है सेक्शन के एग्ज़ाम्स होंगे और उसके लिए सिलेबस जो है वो हमें पहले ही मिल गया था। तो मैं इसको ज़रा रिव्यू करना चाह रही थी ताकि अगर कोई इसके अंदर चेंजेस करवानी हो या इसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी हो तो मैं टीचर्स के साथ जो आज मीटिंग करने वाली थी उसमें इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर सकूं। रिव्यू करने के बाद मैंने अपने जो डेली प्लानर है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स पहले से लिखे हुए थे समर कैंप से रिलेटेड, लेकिन इसके साथ ही मैंने सोचा कि सिलेबस को भी मीटिंग के एजेंडा में शामिल कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी तमाम डिटेल्स जो हैं सिलेबस से रिलेटेड लिखना शुरू की हैं। और प्लानिंग अगर पहले से हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि समर कैंप ख़त्म होने के बाद कुछ दिन का जो है वो ऑफ होगा एंड देन उसके बाद अगस्त स्टार्ट जब इंशाल्लाह होगा तो ऑब्वियसली
बहुत तेज़ी से टाइम आगे जा रहा होता है और रिविज़न भी एक होता है कि आपको बच्चों को करवाना होता है, बिकॉज़ 2 मंथ्स के बाद जब बच्चे आएँगे तो ऑब्वियसली उसमें होता ये है कि बच्चे या तो घूमने चले जाते हैं या फिर ये कि डिफरेंट अपने इवेंट्स में फैमिली रिलेटेड बिज़ी होते हैं। स्टडीज़ का वो वाला चीज़ नहीं रहती है, तो ऑब्वियसली रिविज़न इज़ मस्ट। तो बहुत से बच्चे घर से करके भी आते हैं रिविज़न, जो भी उनको समर टास्क दिया जाता है। लेकिन ये कि आफ्टर ओपनिंग टू स्कूल, कि जब स्कूल ओपन होते हैं तो वहाँ पर जो है रिविज़न सबसे पहली प्रायोरिटी होता है, एंड देन उसके बाद हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जल्दी-जल्दी काम कंप्लीट किया, मेरा लंच आ चुका था और लंच में स्पैगेटी एंड ड्रिंक थी, और उसे करने के बाद मैंने की मीटिंग टीचर्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग वेंट सो वेल और सबने अपने आइडियाज़ अच्छे से शेयर किए, और आई होप कि आपको आज का मेरा वीलॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। और ऑब्वियसली यही चीज़ है कि जितना भी स्ट्रेस हो, लेकिन अगर टीम अच्छी हो तो हर चीज़ अच्छी होती है। सो इंशाल्लाह डिफरेंट व्लॉग में मैं आपके साथ फिर से कुछ डिफरेंट लेकर आऊँगी, और कभी शॉपिंग, कभी डिफरेंट चीज़। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।